कि मैं आपके विश्वास पर खड़े उतरने का पूर्ण प्रयास भी करूंगी। हर जो पद होता है उसी प्रेम, ये बच्चे मेरे 3-4 बजे तक जाते थे। 1 रुपया अगर मैं 4 साल 5 साल में मेहनत किया हूँ तो बच्चों ने मुझसे 1 रुपया पेट्रोल, हम अपने पैसे से पेट्रोल और डीजल करवाएंगे, ये हमारे तरफ से आपके लिए चंदा है। तो ये चंदा ही मैं मानता हूँ। इन्होंने मेरा भरपूर सहयोग किया। इन्होंने ईश्वर साक्षी है, भगवान साक्षी है। देखिए, मैं झूठ बोल सकता हूँ, कोई भी झूठ बोल सकता है, और वो जवाब ऊपर जाकर ईश्वर को देना होता है। और ईश्वर साक्षी है कि इन बच्चों ने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। इन्होंने मेरा हर कदम मेरा साथ दिया। मैं आप सबको, जितने मेरे भाई बंधु हैं, मैं आप सबको भी शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। अगर मैं आपके चरण फूल कभी पीऊँगा तो वो भी बहुत कम होगा। साथियों, बात रही अब बात आती है श्वेता जयसवाल जी। एक ही मैंने इसे पूछा कि भाई अपना विजन तो अपना तैयार होगा कि 5 साल आप कैसे करेंगे। महिलाओं, बच्चियों से, बच्चों से आपको बहुत अपेक्षाएं हैं, और जो बच्चों के पिता हैं उनको भी आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आपने उसको अपना विजन क्लियर किया हुआ क्या है। उन्होंने मुझको एक चीज बोला, क्योंकि देखिए कुछ चीजें मैं जल्दी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ चीजें जल्दी हो, लोगों के बीच में आए। जब मैं अपना कारोबार भी चलाता हूँ तो अपना कार्य उनका पति हूँ। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, ये हर कदम पे बरहज के नागरिकों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ आपके मान सम्मान रखकर बरहज का विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, रही बात, गुरु जी ने बोला कि भाई हमने आपको 500 करा दिया, प्री बोर्ड था आपका, अब आपको बोर्ड एग्जाम देना है और अगली परीक्षा से गुजरना है। तो मैं ये कहूँगा, अगली परीक्षा से हमेशा नारियों को भी गुजरना पड़ा है, और नारियाँ, महिलाएं हमेशा अगली परीक्षा से गुजरी है और अपने आप को साबित करके दिखाई है। गुरु जी, अगर मैं कहीं भी गलत जाऊँ तो इतना आपका बनता है। और रहा बात मोबाइल ट्रांसफर से लेकर बहुत सारी नीतियाँ हैं जो हर जगह के आप मुझे बताते रहते हैं। मैं अपने जितने मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं, और मैं ये चाहूंगा कि 5 साल जो हमको मिला है, हम लोग सिर्फ बरहज के विकास के बारे में सोचे, अन्यथा मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बुलंद आवाज में सारा कुछ बताने के बावजूद भी तालियों की गड़गड़ाहट नहीं हो रही है। क्या लग रहा है यहाँ पे माहौल? क्या आप लोग श्वेता जी को सुनना चाहेंगे? तो इतनी जोरदार ताली होनी चाहिए कि अगल बगल के लोग दौड़ के आ जाए कि श्वेता जी बोलने वाले। बोलिए भारत माता की। अब हम बुलाना चाहेंगे अपनी नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय श्रीमती श्वेता जयसवाल जी को। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य महाराज जी और बरहज की देवतुल्य जनता को शीश झुकाकर सादर प्रणाम करती हूँ। यहाँ मंचासीन सभी सम्मानित गुरुजीगण और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते सभी प्रतिष्ठित गण चाचा जी लोग को, साथ ही साथ हमारे सभी व्यापारी गण का भी मैं आभार प्रकट करते हुए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। मैं एक चीज बोलूंगी कि मुझे इस चुनाव में आपने उम्मीद से कई ज्यादा आप लोग का आशीर्वाद, सहयोग और स्नेह मिला है। तो इस बार उम्मीद से कई ज्यादा मैं अपने पूर्णता के साथ इसका कार्यकाल भी संभालूंगी, और मैं इस बार आपको आश्वासन देती हूँ कि मैं आपके विश्वास पर खड़े उतरने का पूर्ण प्रयास भी करूंगी। हर जो पद होता है उसकी गरिमा होती है, उसका निर्धारित समय होता है 5 साल। मैं यही बोलूंगी कि शपथ ग्रहण के बाद ही मैं अपने आने वाला 5 साल बरहज की उन्नति और विकास के लिए समर्पित करूंगी, और मेरा ये पूर्ण प्रयास रहेगा कि हम मिलकर कदम से कदम चलाकर
मुझे एक सम्मान आजीवन के लिए मिला है, वो है स्वर्गीय श्री राम प्रसाद जायसवाल जी की बड़ी बहू और श्री श्याम सुंदर जायसवाल जी की पत्नी का। मैं उसी सम्मान के साथ इस पद की गरिमा को हमेशा बना के रखूंगी। आने वाले 5 साल में मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जैसा गुरु जी लोग ने अपनी सुंदर पंक्तियों द्वारा इस कार्यकाल के बारे में बोला है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उस पर खरी उतरूं और वो सारे काम आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे बेहतर ढंग से आपके आगे प्रस्तुत कर सकूं। साथ ही कुछ शब्द मैं बच्चों के लिए भी बोलूँगी कि जब हम लोग बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ पे जो सुख सुविधाएं और जो पढ़ाई का स्तर हम बच्चों के लिए देखते हैं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार बरहज की पावन नगरी में भी हम अपने आने वाले बच्चों के लिए एक सुंदर और एक अच्छा भविष्य उनको दे सके। उनकी पढ़ाई के लिए हम अपनी तरफ से निःशुल्क कोचिंग सेंटर, जिसकी रूपरेखा के हम लोग ने तैयार कर रखा है, शपथ ग्रहण के बाद से ही वो कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही पुस्तकालय का, लाइब्रेरी का भी काम हम लोग पूर्णता से करेंगे। और जैसा कि बुनियादी सुविधाओं के बारे में चाचा हरिशंकर जी ने कहा है कि हमारा विशेष ध्यान रहेगा, जो सड़कें जीर्ण अवस्था में है उसे आरसीसी और सीसी रोड में तब्दील करें। साथ ही साथ जो आपकी बिजली की समस्या है, हम एकदम विशेष ध्यान देंगे कि हम माइक्रो ट्रांसफार्मर ला के इसका निवारण कर सके और जो हमारी नाली की समस्या है और शुद्ध पेयजल हम आप तक पहुंचा सके। इसके लिए हम पूरी पूर्णता के साथ काम करेंगे और आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह हम लोग चुनाव के पहले आपके आगे आए थे, आपका मान सम्मान रखे थे, वही 5 साल आप ये याद रखिएगा कि इस बार आपकी बहू आपके सभी मान सम्मान के साथ आपका एक एक कार्य पूरा करेगी। और मेरे लिए तो सौभाग्य होगा कि यदि आपका कोई काम पिछले कुछ सालों में किसी परिस्थिति या किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया, तो मेरा सौभाग्य होगा कि इस बार मुझे उसे भी पूरा करने का मौका मिलेगा। मुझे मालूम है कि सबसे ज़्यादा समर्थन मुझे महिलाओं का ही मिला है, तो इस बार मैं चाहूँगी कि मैं महिलाओं को नौकरी से लेके उनको काम दे सकूँ और उनको भी एक बराबरी का हिस्सा दिला सकूँ। साथ ही साथ व्यापारी गण के लिए सभी भाइयों और चाचा जी से मैं बोलूँगी कि अतिक्रमण की ऐसी कोई समस्या अगले 5 सालों में आपके आगे नहीं आएगी। जल कर से लेके गृह कर के लिए हम लोग उसका मूल्यांकन करेंगे और इस बार नगर पालिका आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा कि हम अपने बरहज को आगे उसको विकास और उन्नति के सही राह पे लेकर चलें। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। अभी सभी साथियों से नम्र निवेदन है, यहाँ जलपान की व्यवस्था है, सभी लोग जलपान करके जाएंगे और आपका कोई भी सुझाव हो तो माइक आपके पास जा सकता है कि हमारे अध्यक्ष महोदय से कोई भी सुझाव आप दे सकते हैं। और इस मंच के माध्यम से शपथ ग्रहण समारोह का डेट 26, 27, 28 के बीच में अभी घोषणा नहीं हुई है, हो जाती है तो आप सूचना दे दें। सरकार के तरफ से जीओ आ गया है, डेट आपको बता दिया जाएगा। सभी सम्मानित साथियों को शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होना अनिवार्य है। सभी साथी यहाँ जलपान करके जाएंगे, निवेदन है, विनती है। और किसी भी हमारे सम्मानित साथीगण को, अध्यक्ष महोदय को कोई सुझाव देना हो तो माइक हम आपके तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। किसी भी साथी को हाथ उठा के माइक आप तक जा सकता है। किसी को सुझाव देना हो कि हमारी अध्यक्ष महोदय आगामी कैसे विकास कार्य में आगे बढ़ेंगी, अपने सुझाव के लिए माइक ले सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है, माइक के माध्यम से आप अपना सुझाव दे सकते हैं। आप हाथ उठाएं, हम आपको मौका देते हैं। उत्साह और क्षमता के साथ इस पद पर आपको ईश्वर ने भेजा है, उसकी मर्यादा और गरिमा को बनाते हुए अपने कार्य को उस अंतिम पायदान पर
बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और मैं महिलाओं की तरफ से मैं इतना कहना चाहूँगा कि काश कोई खुशियों की दुकान होती, क्योंकि महिलाओं ने आपको बहुत प्यार और सम्मान दिया है, तो मैं महिलाओं की तरफ से ये पंक्तियाँ दे रहा हूँ कि काश कोई खुशियों की दुकान होती और उस दुकान के दुकानदार से इन महिलाओं की पहचान होती। खुदा की सौगंध, उस दुकान की सारी खुशियाँ ये महिलाएं आपके चरणों में डाल देती, चाहे इनके महिलाओं की उस कीमत इनकी जान होती। श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भाग्यशाली हैं कि श्याम सुंदर जैसे एक पति का एक सानिध्य प्राप्त हुआ है, और निश्चित तौर पर वो श्याम भी हैं और सुंदर भी हैं, और जब उसमें श्वेता का मिलन होता है तो ये प्रयागराज की तरह एक संगम की धार बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो बिल्कुल, आपके सुझाव को नोट कर लिया गया